हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये देखिए, ऐसे सेम पैटर्न के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये 21 जनवरी को क्वेश्चन पूछा गया है और सेम इसी पैटर्न पे देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका कब पूछा गया है, तो 28 को पूछा गया है। तो ये पैटर्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना जिसकी भुजाओं की लंबाई 25 सेंटीमीटर और विकर्णों में से एक की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समचतुर्भुज बनाते हैं। तो समचतुर्भुज में क्या दिया है कि भुजा, यानी कि ये 25 है, ये 25 है, ये 25 है और ये भी 25 है, ठीक है। और विकर्णों में से एक की लंबाई, यानी कि ये विकर्ण हो गया, ये विकर्ण जो है वो क्या है, 14 सेंटीमीटर है। तो जब 14 सेंटीमीटर है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। क्योंकि और हम जानते हैं कि समचतुर्भुज में ये जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, 90 डिग्री का बनता है। जब क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है तो क्षेत्रफल के लिए हम फॉर्मूला क्या होता है, हाफ d1 इंटू d2। तो पहला तो विकर्ण हमें पता है कितना है, 14 है, लेकिन दूसरा विकर्ण हमें मालूम करना है। तो चलिए इसे समझते हैं डिटेल में। ये फिगर ऐसे बन रहा है, ठीक है, ये फिगर है। इसमें आपका क्या दिया गया है, एक जो है वो 7 है और ये भी क्या है, 7 है, ठीक है। ये 25 है। अब देखिए कि इसको हम लोग पाइथागोरस ट्रिक लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो है कितना बन रहा है, 90। इसका हम लोग नाम दे देते हैं A B C और D, ठीक है। हम लोगों को क्या निकालना है, ये वाला मान निकालना है। तो जब ये 25 है, ठीक है, और ये एक क्या है, 7 दिया गया है। यहाँ से देखिए ये 25 है और ये एक 7 दिया गया है। तो हम लोग ये दूसरा जो है पाइथागोरस ट्रिक लगा के हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका एक और रूल क्या होता है कि अगर कहीं भी आपका 25 है और 7 है तो ट्रिपलेट होता है 7 का, 24 का और 25 का, ठीक है। और किसका होता है, 3 का, 4 का, 5 का, 9 का, 12 का और 15 का। ये सारे के सारे ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। इससे आप लोग याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है ऐसा, और 40, 41 और 9, क्योंकि ये जो है हमेशा एग्जाम में रिपीट होते हैं। ये पाइथागोरस ट्रिक से इसे हम लोग निकाल सकते हैं, पर इसे याद रखिएगा। तो 7 है और 25 है। चलिए इसे हम लोग सॉल्व भी करके देख लेते हैं। तो एक 25 है और एक 7 है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग को यहाँ 25 का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस क्या लिख देंगे, 7 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। इसे अंडर रूट करेंगे, अब माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 7 4 11 हो गया, 576 आ गया अंडर रूट। तो 576 किसका होता है, 24 का होता है। देखिए आया 7, 25 था, ये क्या आया, 24। तो एक जो है हमारा विकर्ण कितना आ गया, 24 आ गया। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 12 हो जाए। पूछ रहा था क्वेश्चन में, देखिए क्या पूछ रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें, यानी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ d1 इंटू d2। तो हाफ का हाफ लिख देंगे हम लोग। पहला जो आया हमारा वो क्या था, तो फर्स्ट में हम लोग देखें कि आया, हम लोग फर्स्ट जो था वो 14 दिया गया था, तो लिख देंगे 14। और दूसरा इस जगह पे देखिए क्या आया, 24 आया। तो 24 ये भी करना है, तो ये 24 हो गया और ये 24, ठीक है। ये 24 और ये 24, तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अभी हम लोग जस्ट निकाले हैं, तो 24 और 24 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, इंटू 48, ठीक है, इंटू क्या लिख देंगे, 48। अभी से हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये 7 बार में कट गया, क्या बचेगा, 7 इंटू 48। 7 इंटू 48 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो 336 आ जाएगा। 336 ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 336 हो जाएगा। क्योंकि एक विकर्ण क्या आया हमारा, 14 है, तो और दूसरा निकाले तो क्या आया, 24। तो ये जब 24 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब टोटल विकर्णों की लंबाई ये क्या होगी, 24 24 48, और ये क्या हो गया आपका 7 और 7 14। तो इस तरीके से इसे हम लोग निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी उसी पैटर्न पे है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। समचतुर्भुज है जिसका परिमाप कितना दिया गया है, 164 दिया गया है। परिमाप है 164 और विकर्ण की लंबाई कितनी है, तो विकर्ण की लंबाई दी गई है, ये हमारे कितने दिए गए हैं, 41। ये भी हो गया, ये भी 41 हो गया, ये भी 41 हो गया, ये भी 41 हो गया। और एक विकर्ण कितना दिया गया है, 80 दिया गया है, यानी कि ये 40 हो जाएगा और ये भी 40, ठीक है। अब
इसमें भी क्या देखिए ये 40 हो जाएगा, तो 41 और 40 का बन रहा है, तो 41 और 40 का नेक्स्ट अभी जस्ट आप लोग को बताया गया था ये क्या होता है 9 होता है। ठीक है, जब 41 का स्क्वायर करेंगे, इसे चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं। 41 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1681 हो जाएगा, और 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। तो इसे माइनस करेंगे तो क्या होगा √81। ठीक है, √81 यानी कि 9 आ गया। तो एक विकर्ण हम लोग देख रहे हैं कि क्या है 41 40, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो गया और ये भी 9 हो गया। तो अब इससे हम लोगों को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा 1/2 D1 × D2। तो पहला D1 हमारा क्या है 80, और दूसरा अभी हम लोग क्या निकालने हैं 9। तो ये वाला जब भाग जो है इसका हम लोग निकालने हैं, ये 9 है तो ये भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 और 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 9 बार में कट जाएगा, 80 × 9 720 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया एक समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, कि आधार उसकी ऊंचाई से दुगनी है। क्वेश्चन समझिएगा क्या दिया गया है कि आधार जो है ऊंचाई से दुगनी है, यानी कि ऊंचाई मान लेते हैं h। ठीक है, h क्या है x है, तो b क्या कह रहा है कि b कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और उसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है b × h होता है। तो क्षेत्रफल कितना दिया गया है 392 दिया गया है। b के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 2x लिख देंगे, और h के जगह पे x लिख देंगे। जब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 392 दिया गया था, तो 392 लिख देंगे हम लोग। अब इसे x² का इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 392/2। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, ये कितना हो जाएगा 9 से कटेगा, और फिर ये बचा 196। जब इसे x का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा √196, जो किसका होता है 14 का होता है। तो 14 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 हम लोग देखते हैं 14 क्या है 40 मीटर है ऑप्शन ए में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यानी क्या पूछ रहा है ऊंचाई ही पूछ रहा है, और ऊंचाई को हम लोग क्या माने थे x का ही वैल्यू पूछ रहा है। अगर हमसे क्या पूछता आधार पूछता, तो आधार 2x, तो a का वैल्यू कितना है 14, तो 14 × 2 कर देते तो क्या होता 28 होता, लेकिन ऊंचाई ही पूछ रहा है तो 14 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 है। ठीक है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई। अब हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ D1 × D2। ठीक है, हाफ D1 × D2। अब इसी का आपका क्या दिया गया है वैल्यू कितना है 216 लिख देंगे, हाफ इंटू, अब D1 क्या है एक की विकर्ण की लंबाई दी गई है 24, इसे D2 का D2 ही लिख देते हैं हम लोग, इक्वल टू क्या हो जाएगा 216। अब ये 12 से कट जाएगा, 12 D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 216। यहाँ लिखते हैं हम लोग 12 D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 216। अब D2 का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा 216/12। जब इसे हम लोग डिवाइड करते हैं तो 12 एकम 12 और 12 8 96, कितना आ जा रहा है 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर ये हमारा क्या आया दूसरा विकर्ण आया। ठीक है, अब इसे चलिए सॉल्व करते हैं। हम लोग से क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछा जा रहा है कि भुजा, तो एक विकर्ण हमारा कितना है 24 है, और दूसरा भी हम लोग क्या निकाले हैं 18। ठीक है, ये देखिए यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। एक आपका क्या दिया गया है एक विकर्ण जो है वो दिया गया है आपका 18, और दूसरा जो है वो क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ था दूसरा है 24। तो इस जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 24 लिख देंगे। एक 18 हो गया और दूसरा क्या हो गया 24। अब क्वेश्चन में जब ये ऐसे आ रहा है ये क्या हो जाएगा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एक 9 होगा, एक 9, और दूसरा 24 आ रहा है तो इसे 12 और 12 लिख सकते हैं। और इस क्योंकि ये 90 डिग्री होता है तो हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इसका वैल्यू 12 है और 9 है, तो 12 और 9 का आपका क्या बनता है 15 बनता है ट्रिपलेट। याद रखिएगा 12 और 9 का ट्रिपलेट क्या बनता है 15। तो आपका 15 इसका क्या हो जाएगा भुजा हो जाएगा। सारी की सारी भुजाएं जो है वो क्या हो जाएंगी 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
क्योंकि इसे में हम लोग पाइथागोरस ट्रिक लगाएंगे। तो जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, वैसे भी चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, और प्लस क्या कर देंगे 81। अब इसे सॉल्व करते हैं, अंडर रूट करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 225। 225 किसका होता है, 15 का होता है। तो 15, क्योंकि एक हमारा 9 है, दूसरा 12 है, तो तीसरा अगर ट्रिपलेट याद रहेगा तो आंसर हमारा ऐसे ही हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 15। तो इसका करेक्ट आंसर 15 सेंटीमीटर, क्योंकि भुजा ही हमसे पूछ रहा था। अगर दूसरा विकर्ण पूछता तो दूसरा विकर्ण हम लोग अभी इसका मान कितना निकाले हैं, D2 इक्वल टू निकाले हैं 18। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि पहली संख्या का 40% 12 के बराबर है। तो पहली संख्या मान लेते हैं x का 40%, यानी कि 40/100 इक्वल टू क्या दिया गया है, 12 है। और दूसरी क्या है, दूसरी संख्या का 50% जो है वो कितना दिया गया है, 24 दिया गया है। तो लिख देंगे यहाँ हम लोग 24। अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 40x इक्वल टू 1200। इससे ये कैंसिल, x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, तो x का वैल्यू यहाँ से आ गया 30। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, और ये इसका वैल्यू y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। तो पहली संख्या क्या है हमारी, 30 है, और दूसरी 48 है। तो अनुपात यानी कि बटा में पूछ रहा है, तो 6 से इसे करते हैं, 6 × 30, 6 से 8 बार में ये कट जाएगा। तो 5:8 इसका करेक्ट आंसर। बटा का मतलब क्या हुआ, अनुपात में भी इसे हम लोग लिख सकते हैं। तो 5:8 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5:8 कहाँ दिया गया, ऑप्शन सी में है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये आपके कुछ मेंसुरेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।